प्रातः क्लास चल रहा था 15 अप्रैल 1968। दूसरे पेज के एकदम अंतिम लाइनों में बात चल रही थी आत्मा के याद के बारे में और आत्मा के बाप के याद के बारे में। भले धंधाधोरी करने के लिए बोला है, परंतु धंधाधोरी के बाद भी तो टाइम तो बहुत निकलता है ना। सारा दिन रात तो धंधाधोरी नहीं करते हैं ना। तो अपन को आत्मा समझने की और बाप, आत्माओं का जो बाप है उसको याद करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। भले जो सर्विस में भी रहते हैं, सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है और अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। कौन सी सर्विस की बात की? धंधाधोरी के अलावा दुनिया में कोई सेवा सर्विस करने वाले गवर्नमेंट की है ना। गवर्नमेंट की सर्विस हो या प्राइवेट सर्विस हो, तो अनेक प्रकार की सर्विस करने वाले हैं, उसमें टाइम निकाल सकते हैं ना। है बहुत टाइम निकाल सकते हैं। जैसे मिसला अपने पास जगदीश है, बहुत टाइम निकाल। उसने धंधाधोरी थोड़ी ही रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? नौकरी कर रहा है ना। है तो ये बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। कौन? हद और बेहद के जगदीश। वेद में जगदीश। अरे दुनिया भी धंधाधोरी करते हैं, वो करते हैं, सारे धंधाधोरी करते हैं कि नौकरी भी करते हैं? है जगदीश जो लौकिक दुनिया का, अलौकिक दुनिया का ब्रह्मा कुमारियों में जो जगदीश था वो हद का था कि बेहद का था? नौकरी नहीं कर रहा था, रोटी दाल नहीं खा रहा था, कि सरेंडर था? बाबा भाइयों को सरेंडर करते हैं। बैल पाल का नैया गाया हुआ है। फिर तो बहुत टाइम धंधाधोरी चाहे करें और चाहे नौकरी धंधा करें। और नौकरी तो अनेक प्रकार की होती है ना। प्राइवेट नौकरी भी होती है, सरकारी नौकरी भी होती है। तो ये हद और बेहद के दोनों जगदीश बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस बात की है? ईश्वरीय सेवा की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये शिक्षा भी देते हैं। हाँ, हद का जो जगदीश था वो भी हेडमास्टर था। क्या दुनियावी स्कूल में था क्या अलौकिक स्कूल में था? दुनियावी स्कूल में। और जो बेहद का जगदीश है वो भी टीचर था कि नहीं? है तो टीचर को टाइम नहीं मिलता है? शिक्षा भी देते हैं और उसमें वो जो मैगजीन बनाते हैं ना, तो उसमें युक्ति से, ऐसी युक्ति से लिख देना चाहिए कि यहां ऐसे बाप को याद किया जाता है। कैसे बाप को?
जैसे लौकिक दुनिया में बाप होते हैं ऐसे नहीं होते हैं ना, हद के बाप जन्म जन्मांतर के होते हैं, और ऐसे नहीं याद किया जाता है जैसे अलौकिक दुनिया में बेसिक ब्राह्मण याद करते हैं कि नहीं। हाँ, ऐसे बाप को याद किया जाता है। कैसे? अपन को आत्मा समझो। कैसी आत्मा? ब्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा है, जिसकी यादगार बिंदी या टीका लगाते हैं ना। हाँ, तो आत्मा को याद करो, अपनी को, और आत्मा के बाप को याद करो। बाप और बच्चे का रूप तो एक ही होगा ना, कि अलग अलग होगा? सांप लंबा तो सांप का बच्चा भी लंबा, बाप भी लंबा, नहीं? हाँ, तो बताया ऐसे बाप को याद करो। कैसे बाप को? जो हाँ, जैसे आत्मा निराकार है तो आत्मा का बाप भी निराकार है। ऐसे अपन को भाई भाई समझना होता है। क्या? बाप के बच्चे हैं तो आपस में क्या हुए? क्या संबंध हुआ? निराकार बाप के बच्चे हैं तो निराकारी भाई भाई हुए ना सब। हाँ, तो भाई भाई समझना होता है। इस नॉलेज में ये खासियत है क्या कि भाई बहन भी नहीं पहले पहले समझना है। जब अपन को आत्मा समझेंगे तो क्या हुए? आपस में भाई भाई हुए, क्योंकि बाप आकर के सब भाइयों को क्या, हाँ, सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। भाइयों को पढ़ाते हैं या बहनों माताओं को पढ़ाते हैं? बाप आते हैं, निराकार बाप आते हैं ना, तो किसको पढ़ाते हैं? निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं। और निराकार आत्माएं भाई बहन होते हैं क्या? है? होते हैं? या रुद्रमाला के मणके होते हैं? रुद्रमाला के मणके नहीं होते हैं। है? हाँ, रुद्रमाला के मणके नहीं है भाई भाई। हाँ, कभी कभी दो तरह से बोलता है? हाँ, तो सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं और आत्माओं में ये संस्कार दैवी गुणों का अभिभरना है। क्या क्या संस्कार? क्या संस्कार? कि अपने को देह न समझो, देह को भूल जाओ और अपन को आत्मा समझो और आपस में भाई 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 समझो। ये संस्कार भरना है कि नहीं यहां? हाँ, अच्छा, सबको ये संस्कार भरना है। तो ऐसी बातें जब लिखेंगे कि यहाँ की वो मैगजीन में या जो कोई भी निकाले, उसका मुख्य धंधा क्या है? लौकिक या अलौकिक? जो जगदीश है उसका कोई मुख्य धंधा है? क्या धंधा है? धंधा मालूम है? नहीं मालूम? क्या धंधा है? है? अरे लिखो। वो तो उठ के भाग गया। धंधा नहीं जानते हैं क्या? है? हाँ, पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाई पढ़ाना, लिटरेचर छपाना और लिटरेचर लिखना, ये धंधा है कि नहीं? कौन से धर्म के हैं जो बहुत वो छपाते हैं लिटरेचर? आज समाजी होते हैं ना। हाँ, तो उनकी सरकार होती है, नहीं होती है? हाँ, तो हद के जगदीश की भी लिटरेचर छपाता है ना, आज समाजी हुआ ना। हाँ, वाह, वो सरकार है क्या? अब ब्राह्मणों की दुनिया में सरकार है कि नहीं? कौन सी? प्रजातंत्र सरकार है कि कोई राजा बन के बैठा हुआ है वहां? जैसे ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित थे तो पूरे ऑल इंडिया में उनका ही कंट्रोल चलता था, और जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा तो प्रजातंत्र गवर्नमेंट स्थापन होगा कि नहीं? अलग अलग स्टेट के जोनल इंचार्ज बन गए कि नहीं?
है? चीफ मिनिस्टर नहीं बने, बन गए। हाँ। तो वो जगदीश जो है वो लिटरेचर छपाता है, मैगजीन वगैरह निकालता है, हद का हो या बेहद का हो, मैगजीन नहीं निकालता, लिटरेचर नहीं छपाता, छपाता है। तो वो जगदीश छपाए या कोई भी छपाए, कोई भी निकाले, छोटी मैगजीन निकाले क्या, हाँ, बहुत लंबे चौड़े मोटे मोटे ग्रंथ बनाने की दरकार नहीं है ना। हाँ, तो क्योंकि मनुष्य पूछते हैं कि ये प्राचीन भारत का युग क्या है? हाँ, प्राचीन भारत और अर्वाचीन भारत, दो भारत होते हैं क्या? नहीं होते हैं। हाँ, प्राचीन भारत, अरे भारत कोई जड़ जमीन का नाम है या चैतन्य का भी है? कोई आत्मा ऐसी है जो प्राचीन से प्राचीन थी सृष्टि रूपी रंगमंच पर, है? प्राचीन माने सनातन, तो सनातन धर्म का बाप ही होगा ना, है? हाँ, तो सनातन धर्म का वो बाप है, वो ही प्राचीन भारत है। चैतन्य है या जड़ ही जड़ है, जड़ जमीन है? हाँ, चैतन्य भी है, तो वो धरती माता भी है कि नहीं? नहीं है। धरती माता, पूरी धरती माता 7 खंड की है, 7 खंड की, 7 खंड की तो जगदम्बा होती है। अपनी अम्मा को भूल गया है? 7 खंड की भारत माता, हाँ, 7 खंडों की तो जगदम्बा है। अब 7 खंड वाले पहचाने या ना पहचाने, हैं? हाँ, जगदम्बा को तो भारतवासी ज्यादा मानते हैं, क्योंकि भारत में ही वो जगदम्बा और वो भारत माता, ये दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। तो प्राचीन भारत में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, दोनों मिलकर के एक हुए कि नहीं स्वभाव संस्कार से? कौन दोनों? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति कौन? भारत माता। हाँ, और अपरा प्रकृति, अपरा माने जो परा नहीं, परे नहीं है, थोड़ी नीची है, थोड़ा नीचा काम कर दिया है ना। तो बताया दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए। एक का संस्कार है पतितों को, जो भी पतित मनुष्य हैं इस दुनिया के, उन सब को मारा मार काटा काट है, सबको मार काट के क्या बराबर कर देती कि नहीं? खेल खलास कर देती। तो ये किसका काम है? भारत माता का काम है? नहीं, किसका काम? वही जगदम्बा। सतो प्रधान होती है जगदम्बा तो दुर्गा नाम होता है, दुर्गुणों को दूर करने वाली होती है। और जो तमो प्रधान बनती है तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तो तमो प्रधान फिर मारा मार काटा काट सब के सर अलग कर देती है, मार देती कि नहीं? देवान से मारती है कि प्रैक्टिकल में मुर्दा बना देती है? देवान से मारती है। तो उन्होंने भक्ति मार्ग में दिखाई दिया क्या कि वो सबके सिर काटती थी। अब सिर कटता है तो मुर्दा ही बन जाएगा ना, उन्होंने ऐसे दिखाई दिया। लेकिन है बेहद की बात, क्या हद की बात? बेहद की बात है समझने की। तो मनुष्य जो पूछते हैं कि ये प्राचीन भारत का युग क्या है, तो तुम तो बहुत थोड़े अंदाज में हो, हैं? क्या कहां की यादगार? इसी पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है ना। पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। जो महाभारत दिखाया है ना, उस महाभारत में पांडवों को थोड़ा दिखाया, बहुत थोड़ा दिखाया, और यादव कौरवों को तो देखो कितनी उनकी सेना थी। वो बेचारे 5 उंगलियों पर गिने जाने योग्य, और वो कितने?
अरे 17-18 अक्षौणी थे कि नहीं? हाँ, पहले तो इतने ही थे ना, फिर बाद में जब लड़ाई हुई ना तो फिर वो जीतने लगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी कि नहीं? हाँ, तो उनकी संख्या फिर बढ़कर के 7 अक्षौणी हो गई कि नहीं की? है भारतवासियों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं? हाँ, तो बाबा ने कहा अभी तो तुम बहुत थोड़े हो। कितने? 5 ही हो कि ज्यादा हो? है 5 ही। अच्छा, क्यों 5 ही स्वर्ग में जाते हैं क्या? हाँ, 5 ही जाते हैं स्वर्ग में? नहीं, ज्यादा जाते हैं। कौन? छठा कौन? छठा तुम्हें मालूम है कौन? हाँ बताओ बताओ बताओ, छठा कौन? अरे कुछ और नाम बता दो, हम समझ जाएंगे। कुत्ता। कुत्ता अपनी बहन को, अम्मा को देखता है? देखता है? ना अम्मा देखता है, ना बहन देखता है, ना बेटी देखता है, ऐसे को कुत्ता कहा जाता है। तो तुम तो बहुत थोड़े अंदाज में हो, भले कुत्ते को भी जोड़ लो, है ना? अरे कुत्ता गया स्वर्ग में तो कुछ उसने भी अच्छा काम किया होगा ना, वफादार बना होगा कि नहीं? वफादार बन के नहीं रहा? हाँ, बहुत वफादार बन के रहता है, नहीं? हाँ, तो तुम तो बहुत थोड़े अंदाज में हो, है? हाँ, तुम इतना नाम तो तुम्हारा निकलना ही नहीं है, है? कितना है? वो तो सन्यासियों का नाम निकला हुआ है इस दुनिया में। देसी हो, विदेशी हो, अंग्रेज हो, और सब सन्यासियों को मानते हैं कि नहीं? बौद्धी सन्यासी हैं कि नहीं? है? बौद्धियों को मुसलमान भी मानते हैं, है? नहीं मानते? भगवान मान लिया कि नहीं? जैसे भारतवासियों ने भगवान मान लिया, एक ही भगवान ऐसा है। भले भारतवासी 24 अवतार मानते हैं भगवान के, 10 अवतार मानते हैं, लेकिन एक भगवान ऐसा है जो मनुष्यों की लिखी हुई हिस्ट्री में भी प्रसिद्ध है। कौन? एक अच्छा लिख लिया करो। हाँ, महात्मा बुद्ध नाम दिया हुआ है। तो महात्मा बुद्ध को इस्लामी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, और क्रिश्चियन भी मानते हैं कि नहीं? है? ढेर सारे क्रिश्चियंस अमेरिका से, इंग्लैंड से, वो क्या नाम, यूरोप से कन्वर्ट होकर के, और देखो कपड़े पहन करके हरे राम हरे कृष्ण, क्या वो क्या क्या होते हैं, नहीं आते हैं सफेद कपड़े पहन के? हाँ, कौन सा संप्रदाय होता है वो? है? बहावी कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? हरे राम हरे कृष्ण वाले नहीं आते हैं। हाँ, तो तुम्हारा निकला नहीं है इतना नाम जितना उन सन्यासियों का नाम देश विदेश में निकला हुआ है, नहीं? हाँ, तो वो तो सन्यासियों का नाम निकला हुआ है। ये योग सिखलाते हैं। कौन सा? कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? हाँ, बोल, नाक बंद कर लो, कान बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, प्राणायाम चढ़ाओ। देह का योग हुआ कि आत्मा का योग हुआ? है कहेगा देह का योग, वही सिखाते हैं। उल्टे हो जाओ, पलटे हो जाओ, है इधर झुक जाओ, उधर झुक जाओ, और ये आसन वासन सिखाते हैं नहीं? ये देह का योग है, ये आत्मा का योग है। देह का योग, आत्मा समझ करके, आत्मा अपन को पहचान करके, आत्मा के बाप को याद करो, जो गीता में लिखा है ना, अणुअणियान समनुस्मरेति। बाप का रूप क्या बताया? अणु से अणु रूप में जिसको याद किया जाता है। किसको? भगवान को जो याद करते हैं तो वो अणु रूप है ना। अणु तो बहुत छोटा होता है, बड़ा होता है? हाँ, अणु में ज्यादा ताकत होती है कि भैंस में और हाथी में ज्यादा ताकत होती है? अणु से तो अणु बम बनता है। अणु बम में तो इतनी ताकत हो जाती है कि सारी दुनिया को
खलास कर दे। तो देखो ये सन्यासियों का नाम निकला हुआ है, कहते हैं हम जो देह का योग सिखलाते हैं ना, हाँ वो देह का योग सिखलाने, वो हमारा प्राचीन राजयोग है भारत का। अब बताओ, भगवान आकर के, जो भगवान आत्माओं का बाप है, वो आत्माओं निराकार का बाप है। निराकार आत्माओं का बाप निराकार है ना, तो वो आत्मा का योग परमात्मा से सिखाएगा, परमपिता परमात्मा से सिखाएगा, या देह का योग सिखाएगा देहदारियों से? क्या वो देह का योग क्यों सीखते हैं? इसलिए सीखते हैं कि देह से मजबूत बन जाए। देह की जो इंद्रियां है ना, खास कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय। हाँ, बहुत मल्ल युद्ध करें, हाँ ऐसा ऐसा योग सिखाते हैं। वो देह का योग काहे के सिखाते, पता लग गया है? हाँ, समझ में आया? हाँ, आंख का काम करने के लिए सिखाते हैं, ज्ञान इंद्रियों का काम करने के लिए सिखाते हैं, कि भ्रष्ट इंद्रियों का काम करने के लिए सिखाते हैं? भ्रष्ट इंद्रियों का काम ज्यादा करो, सारी ताकत जिंदगी की उसी में लगा दो, है इसलिए वो योग सिखाते हैं। किसको मालूम ही नहीं है कि ये कोई ईश्वरी योग सिखलाते हैं? ईश्वरी योग सिखलाते हैं कि आसुरी योग सिखलाते हैं? आसुरी योग सिखलाते हैं ना। असुरों का काम है ना, क्या असुरों का काम है भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करना, और उसी की बुद्धि में मन बुद्धि में बातें लेकर के अंत में शरीर छोड़ना। मालूम है क्या? जो भी मनुष्य द्वापर कलयुगीन दुनिया में 2500 वर्ष से शरीर छोड़ रहे हैं, तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसकी याद में शरीर छोड़ते हैं? स्त्री शरीर की याद में छोड़ेगी तो पुरुष के शरीर की याद में छोड़ेगी। पुरुष में सारे हाथ पांव नाक कान तो वो ही होते हैं, भ्रष्टेंद्रिय का ही अंतर है ना, है? तो वो स्त्री जो है पुरुष की भ्रष्ट इंद्रियों को याद करते करते शरीर छोड़ेगी तो कौन सा जन्म लेगी? पुरुष का ही जन्म लेगी ना। ऐसे पुरुष, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये ईश्वरी योग हो गया उनका, प्राचीन सहज राजयोग। अब तुम तो जानते हो कि यहां ईश्वर का योग असली सिखाते हैं, नहीं? ये है सच्ची गीता का राजयोग। वो तो उनकी गीता कौन सी हो गई, सच्ची की झूठी? उसमें तो उन्होंने कलाबद्ध कृष्ण का नाम डाल दिया, जो कलाओं में बंधा हुआ। अरे भगवान ज्ञान सूर्य है या कलाओं में बंधा हुआ चंद्रमा है? जो रात में ही उदय होता है, रोशनी देता है? नहीं, वो तो भगवान तो रात को, अज्ञान की रात को क्या करने आता है? दिन करने आता है ना। हाँ, तो वो तो ज्ञान सूर्य हुआ ना। हाँ, तो यहाँ जो तुम ज्ञान सूर्य है, बाप के असल ईश्वर के बच्चे हो, तो यहाँ उनको बताओ कि देखो क्या अंतर है। जिनको सिखलाते होंगे वो जानते होंगे इनको, इसको किसको, है किसको जानते होंगे? अरे जिन बच्चों को 5 पांडवों को सिखलाते होंगे वो इसको जानते होंगे कि नहीं? किसको? अरे मैं आता हूं, शिव बाबा कहते हैं ना, ईश्वर भगवान कहते हैं मैं आता हूं तो क्या नाम देता हूं? जिसमें प्रवेश करता हूं नाम ब्रह्मा नाम देता हूं। तो इसको माने किसको? इसको जानते होंगे कि नहीं? हाँ, इसको माने 68 की वाणी है ना, तो उस समय किसको बताया? इसको कह के किसकी तरफ इंट्रोड्यूस किया? हम ब्रह्मा बाबा की तरफ। हाँ, तो इसको जानते होंगे, है? वही तो सिखलाते हैं ना प्रैक्टिकल में, शरीर के साथ सिखलाते हैं कि आत्मा बन के सिखलाते हैं? शरीर के साथ सिखिए, क्योंकि और उसमें निराकार ही समझाते हैं। किसमें? उस बूढ़े ब्रह्मा तन में कौन सिखलाते हैं? दाढ़ी मूछ, हाँ, ओ निराकार ही समझाते हैं।
समझाते हैं कि सुनाते हैं? उस समय, इस समय नहीं बताया अभी। उस समय माने हाँ समझाते हैं, वही तो कहा, निराकार ही समझाते हैं। लेकिन उस समय किसकी तरफ इंट्रोड्यूस किया? उस समय माने भविष्य में। भविष्य में ये बताएंगे तो उस समय ही बताएंगे कि इस समय बताएंगे? उस समय निराकार ही समझाते हैं। और तो इस समय कौन समझाते हैं? इसमें भी समझा निराकार ही प्रवेश करता है, परंतु समझाता है कि सुनाता है सिर्फ इसके द्वारा? सिर्फ सुनाता है। कोई सन्यासी फन्यासी तो सुनाने की बात ही नहीं है। क्या यहाँ कोई सन्यासी फन्यासी नहीं सुनाता है ब्रह्मा के तन में? सन्यासी फन्यासी सुनाता है? नहीं। कौन है? कौन सुनाता है? बोल, जो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोने वाला बाप भी था कि नहीं? ओम मंडली में कोई था कि नहीं जिसमें ब्रह्मा के अंदर भी है बीज बोया कि नहीं? क्या बीज बोया है? क्या हम ज्योति बिंदु आत्मा है। तो वो निराकार कैसे आकर के बच्चों को पढ़ाते हैं? कैसे पढ़ाते हैं? कोई देह का जन्म लेते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं ना? लेते हैं? नहीं, गर्भ से जन्म तो नहीं लेते हैं। कौन सा जन्म लेते हैं? अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म लेते हैं। कैसा दिव्य जन्म? ऐसा दिव्य जन्म लेते हैं जैसा दिव्य जन्म न मनुष्य ले सकते हैं, न देवताएं ले सकते हैं, न राक्षस ले सकते हैं, न भूत प्रेत ले सकते हैं। ले सकते हैं? नहीं। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका पार्टी बंद हो जाता है। और भगवान शिव जिसमें प्रवेश करते हैं तो उसका पार्ट बंद हो जाता है। वो आत्मा जागृत रूप में रहती है कि जैसे गायब हो जाती है, जागृत रहती है ना। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जब शिव प्रवेश करते थे तो उनकी आत्मा जागृत होती थी कि सो जाती थी? अव्यक्त हो जाती थी? जागृत रहती थी। तो ये दिव्य जन्म हुआ। ऐसा दिव्य जन्म और कोई मनुष्य मात्र, कोई देवता, कोई राक्षस, कोई भूत प्रेत नहीं ले सकता जैसा भगवान आकर के लेते हैं। मालूम है? समझा कि नहीं? तो कैसे शरीर में आते हैं वो उनको समझाना है। वो तो खुद ही आकर के समझाया है? खुद ही आकर के समझाया। वो निराकार ने आकर के खुद ही समझाया है। समझाया भी है और सुनाया भी है कि नहीं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं, दादा लेखराज के तन से। और फिर टीचर बनकर के, सुप्रीम टीचर बनकर के भी आते हैं कि नहीं? सुप्रीम टीचर बनकर के आते हैं। कब से? सन 76 से आते हैं। सन 76 से सुप्रीम टीचर बनकर के आते हैं तो फिर समझाते हैं कि सिर्फ सुनाते हैं? एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का हिज्जे हिज्जे करके समझाते ही नहीं? समझाया भी है और खुद ही समझाया है उस निराकार ने, या जिस देहधारी में मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसने समझाया? बोल। दोनों ने समझाया है। एक साथ समझाया कि आगे पीछे समझाया? एक साथ समझाया। ऐसे कैसे? जिसमें प्रवेश किया मुकर्रर रथ में, वो जब तक संपन्न न बने तब तक वो समझाने लायक हुआ या गलतियां करता रहेगा? उसमें कोई भूत प्रेत प्रवेश करके झूठ बुलवाई देगा कि नहीं? बुलवाता कि नहीं? जैसे शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज, तो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा इंटरफियर करके बोलती है कि नहीं?
बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? क्या है? बच्चा बुद्धि है। तो खुद ही आकर के समझाया, खुद ही आकर के समझाया है, खुद ही आकर के सुनाया है। माने खुद ही सुनाने वाला भी है और खुद ही समझाने वाला सुप्रीम टीचर भी है। तो देखो, खुद ही है या कोई दूसरी आत्मा है? वो खुद ही सुप्रीम सोल है ना? हाँ, इसीलिए तो मुसलमानों ने उसका नाम क्या रख दिया? खुदा। खुदा माने हाँ, वो खुद ही आता है, खुद ही सुनाता है दादा लेखराज के तन में, और खुद ही फिर सन 76 से टीचर बन करके नए मुकर्रर रथ के द्वारा, जो आदि में भी था, मध्य में भी होता है और 100 साल के पुरुषोत्तम संगयुग में अंत तक भी पार्ट बजाता ही नहीं। हाँ, तो खुद ही आकर के समझाया है। उसका नाम मुसलमानों, वो इस्लामियों ने क्या रख दिया? खुदा। तो वो कहते हैं खुदा कहाँ रहता है? खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। तो पहले इस्लामी लोग ऐसा ही कहते थे। अभी तो ये उनके फॉलोअर्स मोहम्मद निकले, इब्राहिम के फॉलोअर मोहम्मद निकले कि नहीं, उन्होंने फिर ये उल्टी बात सुनाई थी। क्या? अरे जर्रे जर्रे में भगवान है। अभी मुसलमान क्या कहते हैं? कणकणे में भगवान जैसे हिंदू लोग कहते हैं, वैसे वो भी कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। अरे तो वो खुदा खुद कल्प कल्प आकर के सुनाते भी हैं, समझाते भी हैं। खुद आकर के मैं बताते हैं, मैं ऐसे आता हूं। ऐसे आता हूं? ऐसे माने कैसे? दिव्य जन्म लेकर के प्रवेश करके आता हूं नहीं? हाँ, गर्भ से लेके जन्म आता हूं नहीं? ये बड़ा अच्छा समझाते हैं। ऐसे आता हूं, और ये माने एक कि दो या उससे ज्यादा? एक। अच्छा, ब्रह्मा के 5 मुख नहीं है? मुखों से समझाते हैं, सुनाते हैं, कि बिना मुख के समझाते हैं, सुनाते हैं? तो एक है कि अनेक है? हाँ, कम से कम 4-5 हैं ब्रह्मा के मुख हैं। तो दड़ भी होगा कि नहीं? हाँ, जीता जागता होगा कि महाकाली ने उनका मुख ही अलग कर दिया। हाँ, तो देखो, ये बड़ा अच्छा समझाते हैं। ये कौन? ये 5 मुख बड़ा अच्छा समझाते हैं। हाँ, फिर बताओ, ये कह के किसकी तरफ इशारा किया? ये और यह अंतर है कि नहीं? ये माने बहुत और यह माने एक। तो ये कह के किसकी तरफ इशारा किया? यही लक्ष्मी नारायण का चित्र दिया है ना पीछे, यही आत्मा है ना। हाँ, ये दोनों बहुत अच्छा समझाते हैं नहीं? हाँ, समझाते हैं कि किसके तन में आता हूं। हाँ, उसमें भी मुझने की दरकार नहीं है। क्या? अरे कि ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए हैं, तो कौन से मुख में आता हूं, कौन से मुख में आके पहले समझाता हूं, फिर कौन से मुख में बाद में भी समझाता हूं। समझाने वाले कम से कम 2 मुख हैं कि नहीं? कौन कौन है? हाँ हाँ हाँ, एक ही अक्षर लिखो, आज लिखने की भी दरकार नहीं। हाँ, लक्ष्मी और नारायण। और जो आदि लक्ष्मी है, उस आदि लक्ष्मी में वो अपरा शक्ति भी समाई हुई है कि नहीं? अपरा प्रकृति है? कहाँ है? ये आदि लक्ष्मी जो दिखाई है चित्रों में नारायण के साथ, इसमें आदि लक्ष्मी कौन सी है? और वो क्या नाम,
परा प्रकृति कौन सी है, अपरा प्रकृति कौन सी है? वो तो ठीक है, बिना शरीर और आत्मा दोनों के तो नहीं, लेकिन है कौन कौन, उनके भी तो नाम बताओ। जो शरीर है वो अपरा शक्ति है, और जो मुंड है, मुंह सिर है, वो है पराशक्ति, परे ते परे, स्टेज वाली है ना। ऊंची स्टेज वाली कि नीची स्टेज वाली? ऊंची स्टेज वाली। ऊंची स्टेज वाली क्यों कहा है? ऊंची स्टेज वाली क्यों कहा? कारण होगा, नहीं पता? अरे एक अक्षर लिखो समझ जाएंगे भाई, दुनिया भर की शास्त्र लिखने की क्या दरकार है? परे ते परे आत्मिक। ओहो, परे ते परे का मतलब क्या हुआ है? परे ते परे का मतलब ज्ञान इंद्रियों से है, ज्ञान इंद्रियों का धंधा करती है, जो भ्रष्ट इंद्रियों का धंधा उसे पसंद नहीं है। आखिरी 84 जन्म होता है ना आदि लक्ष्मी का, और मंडली में थी कि नहीं थी ना? हाँ, तो भ्रष्ट इंद्रियों का धंधा पसंद करती थी कि भ्रष्ट इंद्रियों का धंधा करने के लिए वो दूसरे को दे दिया, तुम इसके साथ करो, नहीं दे दिया? हाँ, हमें छोड़ दो, हाँ, हम इसकी सेवा करेंगे, अपनी बच्ची समझेंगे, छोटी बहन समझेंगे। छोटी बहन की बड़ी बहन सेवा करती है कि नहीं? नहीं करती? हाँ, तो हम सेवा करेंगे। हम क्या नाम, जो बाबा ने सिखाया है, बांधेली माताओं को भी समझाया कि नहीं? क्या तुम क्या करो, अपने पति को समझाओ, तो दूसरी शादी कर लो, हम उसकी सेवा करेंगे। नहीं समझाया? हाँ, ऐसे समझाते कि नहीं? हाँ, तो इसमें मुझने की दरकार नहीं है कि ये बड़ा अच्छा समझाते हैं और ये सिर्फ सुनाते हैं। नहीं तो बहुत मनुष्य मुझते हैं। क्यों शरीर में एक में आता है? अरे सभी आत्मा सो परमात्मा है ना, तो एक में क्यों आता है? मुकर्रर रूप से समझाने के लिए। एक में पहले आता है कि दो में आता है? समझाने के लिए पहले तो एक में ही आता है ना। हाँ, तो एक शरीर में एक में आता है क्या? है? अरे फलाने सन्यासी में नहीं आता है ना क्या? प्रश्न करेंगी ना। अरे इतने बड़े बड़े सन्यासी, इतनी पूजा हो रही है, इतनी उनकी मान्यता होती है? हाँ, जब वो कहीं भाषण करने बुलाए जाते हैं तो एक ट्रक में उनका सारा सिंहासन और दुनिया भर का सामान भर करके जाता है, पता है? हाँ, उनकी शास्त्र वास्त्र सब साथ में जाते हैं। कोई पूछ बैठे तो फिर वो शास्त्रों से प्रमाण दिखाते हैं। हाँ, तो बताया कि फलाने सन्यासी में नहीं आते हैं क्या? हाँ? जो फलाने सन्यासी तो सभी कहते हैं शिवो हम शिव हैं, तो उसमें शिव नहीं आता है क्या? हाँ? वो कहते हैं कि नहीं ब्रह्मास में हम ही ब्रह्मा है, तो उसमें नहीं आते। अरे फलाने में नहीं आते, तीरे में नहीं आते, ये क्या बोलते हो? तो जब वो सुनते हैं कि ये बना बनाया ड्रामा है? देखो तुलसीदास ने भी कहा कल्प कल्प लगे प्रभु अवतार। अब तुलसीदास जी ने राम को ही प्रभु समझा ना, तो वो तो कहते हैं हर त्रेता युग में राम का जन्म होता है। तो ड्रामा बना हुआ है कि नहीं? है? पहले कल्प में भी आए थे राम बन करके त्रेता में, और फिर इस कल्प में भी आते हैं। हर कल्प में, कल्प कल्प में, हर चतुर्युगी में राम बन करके ही त्रेता युग में आकर के जन्म लेते हैं। तो ये बना बनाया ड्रामा है, ये ड्रामा इम्पेरेसिबल है, ये बदल
बदल नहीं सकता। हाँ, ओम शांति। लक्ष्मी और नारायण दोनों में समझाते हैं ना बाबा। आदि लक्ष्मी और आदि नारायण में तो एक से ही सुनना है। आदि नारायण और आदि लक्ष्मी ये दोनों मिलकर के एक विष्णु बन जाते हैं कि अलग अलग रहते हैं? विष्णु बन जाते हैं। तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हो? हाँ? अरे उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो गए कि अलग अलग है? एक हो गए। फिर वो ब्रह्मा बड़ी अम्मा मिलकर के क्या बन जाती है? ब्रह्मा सो विष्णु बन जाती है। विष्णु बन जाती है। और बेचारे शंकर जी रह गए अकेले, उनके लिए नहीं कहते हैं कि विष्णु बन जाते हैं। तो उनके स्वभाव संस्कार शंकर जी के विष्णु जी से नहीं मिलते क्या? मिलते हैं। कैसे? आदि में भी वो मात नहीं, शंकर का कोई सहयोगी नहीं बनता सदाकाल। क्या? सब तो सोन बनते हैं, आगे बने या पीछे बने या बीच में बने। क्या? नहीं समझ में आया? हा? माया किसी की छोड़ती है? एक को भी माया नहीं छोड़ती है। ओम शांति।